रहमान अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान कह रहे हैं कि मैं जब भी अपने घर से सुबह निकलता हूँ ना ऑफिस के लिए, तो मैं ये सोचकर नहीं जाता कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बल्कि मैं ये सोचकर जाता हूं कि मैं जिहाद पर जा रहा हूं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, जो अपने आप को आशिक़ रसूल भी कहते हैं, मुसलमान भी कहते हैं, जब भी बात करते हैं तो पता नहीं इनका दिमाग कहाँ खोया होता है जिस वक्त ये बात कर रहे होते हैं। कि सबसे पहले तो आपको ये सोचना चाहिए कि भाई जो आपके पास आपकी हुकूमत में आपके मशीर वज़ीर बने हुए हैं, उलमा जो इस्लाम का इल्म रखते हैं, दीन का इल्म रखते हैं, उनसे पूछ लें कि जिहाद की किस्में कितनी हैं, जिहाद की अक़साम हैं, तो जिहाद की कितनी किस्में हैं ये पूछ लें। कि जितनी जो आपने बताई है ये उन किस्मों में तो आता नहीं है। यानी 5 किस्में जिहाद की हैं। जिहाद बिल इल्म, जिहाद बिल अमल, इल्म हासिल करना भी जिहाद है, ये भी एक जिहाद की किस्म है, और जो इल्म हासिल किया उस पर अमल करना, नेक अमाल करने, ये भी जिहाद की किस्म है। फिर जिहाद बिल माल, माल अपना जो माल है तुम्हारे पास, उस माल को अल्लाह की राह में खर्च करना, ये भी जिहाद की एक किस्म है। जिहाद बिन नफ्स, अपने नफ्स को अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी से बचा के रखना, यानी अपने नफ्स को जो है ये शैतानी अपने जो ज़ाती ख्वाहिशात हैं उनसे रोक के रखना, अल्लाह रसूल की इताअत में इसको लगा के रखना, ये भी एक जिहाद की किस्म है। तो जिहाद बिल क़िताल, यानी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दुश्मनों के साथ जंग करना, लड़ाई करना, ये भी एक जिहाद। अब ये 5 किस्में हैं जिहाद की। आप कह रहे हैं कि मैं ऑफिस में जाता हूँ, तो जिहाद बिल ऑफिस ये कौन सा जिहाद है? आप वज़ीर आज़म हैं, जब कौम से खिताब करते हैं तो उस वक़्त इसकी शरह करके बता दें लोगों को कि ऑफिस में ये जिहाद होता है। यानी बंदा सुबह सुबह उठता है तो उठकर सबसे पहला जो काम करता है वो तो अपने नबी की सुन्नत को कत्ल करता है। सबसे पहले यहूद व नसारा की सुन्नत को ज़िंदा करता है, क्लीन शेव करता है। उसके बाद लाखों रुपए के लिबास पहनता है, लाखों रुपए की जूती पहनता है। उसके बाद फिर जनाब वो ऑफिस में जाता है। ऑफिस में जाकर जनाब एसी लगे होते हैं, एसीयों में बैठकर, ठंडी हवा में बैठकर फिर वो जनाब अपने मोबाइल पे खेलना है, अपने मोबाइल पे चैटिंग करनी है। तो उसके बाद फिर लाखों रुपया तनख्वाह लेनी है जनाब, तनख्वाह, और जो ऑफिस है ऑफिस का लाखों रुपए का जो आपका ख़र्चा है रोज़ाना का, डेली बेस पे वज़ीर आज़म हाउस का। तो ये जिहाद की जो किस्म आपने बताई है, ये जिहाद कहाँ से आया, किसने इस किस्म को ईजाद किया? हमने तो अपनी ज़िंदगी में ऐसा जिहाद नहीं सुना। जो आप कह रहे हैं कि मैं ऑफिस में जाता हूँ तो जिहाद की नीयत से जाता हूँ, जो जिहाद अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने ये 5 किस्में जो जिहाद की बयान की गई हैं, इनमें से एक पर भी आप अमल पैरा नहीं हुए, आज तक भी नहीं हुए। आपके सामने कश्मीर की बच्चियाँ ज़िबा कर दी गई, उनकी इज़्ज़तों को दागदार कर दिया गया। आज तक इंडिया ने अभी तक कर्फ्यू वहाँ से नहीं उठाया। तो आपको जिहाद बिल क़िताल करने की जुर्रत तो पड़ी नहीं है। आपने कुफ़ार के साथ जंग करना, आप तो उसको दहशतगर्दी कहते हैं, आप तो कहते हैं कि ये दहशतगर्द हैं। और जिहाद बिन नफ्स,
جو اپنے نفس پر جہاد کرتے ہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزارتے ہیں، آپ ان کو چھوٹا طبقہ کہتے ہیں، آپ تو کہتے ہیں یہ سارے فسادی ہیں، یہ انتشاری ہیں۔ تو جو علم دین حاصل کرنے کے لیے مدارس میں جائیں، جو علم دین حاصل کرنے کے لیے جناب جائیں، اپنا سفر کریں، تو آپ ان کو بھی کہتے ہیں کہ یہ سارے فسادی ہیں، انتشاری ہیں۔ تو آپ کون سے پھر جہاد، یہ جہاد بالآفس، یہ آپ نے ایسی قسم نکالی ہے کہ جناب لوگوں نے سن کر جناب بہت خوشی کا اظہار کیا، ہمارے وزیر اعظم جناب بہت بڑا جہاد کر رہے ہیں۔ تو جس جہاد کی آپ بات کرتے ہیں کہ ہم جہاد، میں آفس میں جا کر جہاد کرتا ہوں، کیا کہ میں نواز شریف کو، زرداری کو، فلاں کو جو ہے وہ میں جناب یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں۔ کیا کیا آپ نے؟ 3 سال تو گزر گئے، ابھی تک تو کسی چور کو نہیں آپ نے پکڑا، جن کو پکڑا تھا وہ بھی چھوٹ گئے، وہ بھی اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے، آج تک کسی کو کوئی سزا نہیں ہوئی۔ کون سا جہاد تم کر رہے ہو؟ عوام کو کیوں بے وقوف بنایا ہے؟ تم جیسے وزیر اعظم اس طرح کا اگر جہاد کرتے رہے تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے، پھر تو پاکستان کا اللہ حافظ ہے، عوام کا بھی اللہ حافظ، پہلے ہی بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ 8-10 لاکھ روپیہ تنخواہ لیتے ہو، اے سیوں میں بیٹھ کر، ٹھنڈک میں بیٹھ کر عیاشی کی زندگی گزارے ہو، یورپ میں ساری زندگی گزار دی، عیاشی والی زندگی گزاری، تو آج کہہ رہے ہو کہ جناب جہاد بالآفس، یعنی میں آفس میں جاتا ہوں تو جہاد کی نیت سے جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسے جہاد سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور جو جہاد اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم فرمایا، یہ جو 5 قسمیں میں نے بیان کی ہیں، ان میں سے کوئی اگر کرے گا تو پھر ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا اجر اس کو ملے گا۔ اس طرح جہاد کا اجر نہیں ملتا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ ساری قوم جو ہے وہ ڈوب گئی جناب، بے روزگاری میں، مہنگائی میں، سب کو کچل کے رکھ دیا، تو خود عیاشی کر رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ ہم جہاد کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں کون سی کبھی کبھی اپنی زبان سے ایسے جملے نکال لیتے ہو کہ جناب لوگ بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ وزیر اعظم کہاں سے یہ تعویلیں نکالتا ہے، یہ وزیر اعظم کہاں سے یہ شرح نکالتا ہے۔ اب لوگوں کو سمجھاؤ بھی، شرح کر کے اس کی تفسیر، اس کی تشریح کر کے لوگوں کو بتا دو کہ یہ جو آفس والا جہاد ہے یہ ایسے جہاد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا، آپ سب کا اور ملک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔